Hello everyone, today we are going to discuss about the trains in psychiatric nursing. ये psychiatric nursing का पोर्शन है जिसको mental health nursing भी बोलते हैं. उसमें ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं. ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं. ट्रेंड्स इज़ अ जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज़ डेवलपिंग और चेंजेस. जो ट्रेंड्स है उसका मतलब है कि एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें कोई चीज़ बदलती है या कोई चीज़ और ज़्यादा डेवलप होती है. जैसे जब मेंटल हेल्थ स्टार्टिंग में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ रहा होगा, तब से लेके अभी तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स के अंदर. नाउ ट्रेंड्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ट्रेंड्स कैसा था. कंटिन्यू टू केयर द मेंटली सिक इन असाइलम. कंटिन्यू केयर दी जाती थी असाइलम में मेंटली इल पेशेंट को. इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ मेंटल इंस्टीट्यूशंस. जो मेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े रादर दैन पहले. इंक्रीज़ द सर्विस कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन. जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, मतलब जो मेंटल हॉस्पिटल बने थे, उनकी कैपेसिटी बढ़ी. उनकी जो केयर देने की वो होती है, क्वालिटी होती है, वो भी बढ़ी. क्योंकि पहले के लोग तो ये मानते थे कि जो मेंटल इलनेस है वो किसी भूत प्रेत की वजह से हुआ, जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते थे. बट जैसे जैसे ये धारणा कम होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों ने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, तो वैसे वैसे भी सर्विसेज इंक्रीज़ होती चली गई. नेक्स्ट वन इज़ इन 1960 इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ चेन्नई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज. ओके, इसमें क्या दिया, 1960 में जो चेन्नई था उसने स्टार्ट किया स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. जैसे स्पेशल सर्विसेज में ECT आ सकता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. ओके, नई नई ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज हैं. डे हॉस्पिटल इन 1960. डे हॉस्पिटल बनाए गए 1960 में. इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ. जो मेंटल हेल्थ है उसको एज ए जनरल हेल्थ कंसीडर करने का थीम बनाया गया कि जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द, सर दर्द, वैसे ही हमें मेंटली भी कोई भी प्रॉब्लम नॉर्मली हो सकती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वर इंट्रोड्यूस. ऑक्यूपेशनल थेरेपी बनाई गई, रिक्रिएशनल थेरेपीज़ बनाई गई, जिनको बताया गया. इन 1942 टू 1960 रिसर्च फोकस वाज ऑन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी. जो 1940 से लेके 1960 तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनका मेन फोकस किस पे था कि जो कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको लेके वो कैसे फैल रही है, उसके लिए क्या लोगों का परसेप्शन है, ये मेन रिसर्च था. On 1954 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन बेंगलोर. 1954 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उसने क्या किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बनाया, वो भी कहाँ पे, बेंगलोर में. ओके, नाउ करंट ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर. अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या उसमें चेंजेस, डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं, तो वो है इंक्रीज्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही हैं. ठीक है. प्रोविज़न फॉर क्वालिटी एंड कम्प्रीहेंसिव सर्विसेज. हम क्या कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सर्विसेज है उसको काफ़ी ब्रॉड बना रहे हैं. ब्रॉड बेसिस पे, कम्प्रीहेंसिव मतलब ब्रॉड बेसिस पे. हर जगह नॉर्मली मेंटली इल के डॉक्टर मिल जाते हैं और मेंटल असाइलम सब ज़्यादा ओपन हो गए हैं, मेंटल इंस्टीट्यूट सब ज़्यादा बन गए हैं. तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम. प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर. जो केयर की कंटिन्यूटी है मतलब लगातार केयर प्रोवाइड किया जाने लगा, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो केयर है उसको लाने की कोशिश की गई और उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई. मतलब कि जितना सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट हो सकता है उतना करने की कोशिश की गई. केयर इज़ प्रोवाइडेड इन अल्टरनेटिव सेटिंग्स. जो केयर है वो अलग अलग सेटिंग्स में प्रोवाइड की जाने लगी, इमोशन और मेंटल स्टेटस के बेस पे.
लीगल एस्पेक्ट इन साइकेट्रिक नर्सिंग, लीगल एस्पेक्ट को अपनाया गया कि अगर कोई पागल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कहीं जेल में कैद करके रखें, उसको मारें, ये सब इलीगल में आता है। तो उसके लिए क्या हुआ, ऐसे लोगों के लिए लीगल एस्पेक्ट्स बनाए गए। बेस्ड ऑन क्वालिटी रैदर देन क्वांटिटी, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया कि उनके पास जो भी केयर हो वो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव नहीं। ऐसा नहीं कि बस बहुत ज़्यादा केयर बना ले रहे हैं, उसका कुछ इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा है। ओके, चेंजेस इन फार्माकोलॉजी, जो दवाइयाँ थी उनमें चेंजेस की गई, नई नई दवाइयाँ लाई गई। डी इंस्टीट्यूटलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूटलाइजेशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्टे को रोक के शॉर्ट टर्म स्टे और आइसोलेशन बनाया गया जो मेंटली इल लोग थे उनके लिए। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।